हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज, जो कि एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है किसका, जीएस पेपर का। यूपीएससी का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसका फर्स्ट पेपर जो प्री है, उसका जो फर्स्ट पेपर है वो जनरल स्टडीज़ है। उसमें 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स डिफाइन किए गए हैं 200 मार्क्स के, जो सिर्फ प्री में ही है। बाकी जो दूसरा पेपर है आपका, सेकंड पेपर है, वो कोर टेक्निकल का है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर में जो 10 टॉपिक हैं, ठीक है ना, उसमें से एक क्या है हमारा, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, ठीक है ना। क्वालिटी और स्टैंडर्ड कैसे हम लोग प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सर्विसेज इन सब में यूज़ करते हैं, इनकी बात हम लोग करेंगे और देखेंगे कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट हमारे लिए, है ना। कितना सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। और प्रीवियस ईयर में कितना कितना वेटेज रहा है इसका, कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसकी एनालिसिस वो भी देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से इसको हमने स्ट्रक्चर्ड किया है, इस कोर्स को कैसे हमने इसे कवर किया है और कंप्लीट किया है, ठीक है ना। जो नया कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का, ठीक है ना, पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स, तो उसके उसमें जो ये कोर्स है वो मैंने ही कंप्लीट कराया है, ठीक है ना। वैसे तो यूट्यूब स्टूडेंट्स सब मुझे जानते होंगे, फिर मैं बता देता हूँ कि माय नेम इज़ अभय सिंह एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स डिग्री फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, ठीक है। तो बात अगर हम करें स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी की, ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी के वेटेज की एंड इम्पोर्टेंस की, कि भाई सब्जेक्ट का वेटेज क्या है और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम लोग वेटेज की बात करें सबसे पहले, तो हमें पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है ईएसी, ठीक है ना, उसका जो प्री है ना, उस प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का, ठीक है ना, जीएस, और एक होता है हमारा कोर, है ना, टेक्निकल। तो कोर टेक्निकल की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इसकी जिसमें हमने कवर किया। इसमें हमारे 10 टॉपिक्स हैं, 1 2 3 से लेके 10 तक। कौन कौन से भाई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, इंजीनियरिंग एथिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, और मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, करेक्ट, तो मटेरियल साइंस। तो ये टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। तो उसमें से एक हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। उसमें से एक हमारा क्या है, स्टैंडर्ड और ये आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी, आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो, क्वालिटी। आप यूट्यूब पे कर कोई लेक्चर सर्च कर रहे हो तो आपने 4 लेक्चर देखे, तो उसमें से आप एक को बोलोगे ये वाला अच्छा है, इसका कंटेंट अच्छा है, सबने समझाया भी अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। आप वीडियो कोई देख रहे हो तो उसमें भी देखते हो कि 720 है कि 480 है, कि वीडियो की क्वालिटी कैसी। तो क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट है। आपको एक बिजनेस डालना है, आपके कंपटीटर सामने 4 कंपनियां और हैं, तो आप उनसे आगे कैसे निकल पाओगे, जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वालिटी और एक कॉस्ट। अगर आप कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो फिर उसकी कोई टक्कर नहीं है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही चलेगा। आप कम कॉस्ट में अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो आपकी सर्विस इंडस्ट्री जबरदस्त चलेगी ही चलेगी, ये एकदम फिक्स बात है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी की। तो अगर इसके वेटेज की बात करें सिंपल, तो 10% जो यूपीएससी ने बोला है, ठीक है ना। ऐसा चलो उन्होंने कोई बड़ा सा सिलेबस नहीं डिफाइन किया, सिर्फ टॉपिक एक लिखा हुआ है जो मैंने हेडिंग डाल रखी थी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन मेंटेनेंस सर्विसेज, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन, तो 10%, यानी कि ये जो पेपर होता है ये हमारा होता है 200 मार्क्स का, ये होता है 300 मार्क्स का, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 150 क्वेश्चंस होते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अराउंड 10 क्वेश्चंस। तो अभी तो हम लोग एनालिसिस देखेंगे प्रीवियस ईयर की कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना, एनालिसिस हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। तो यहां तक की बात हम लोगों को समझ में आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं वेटेज, हमें समझ में आ गया कि अराउंड 10% यूपीएससी ने लिख रखा है, तो इसी के आसपास घूमता भी रहता है। अगर आप देखोगे तो 7-8 से लेके आपके 12-13 तक क्वेश्चन इसमें वेरी करते रहते हैं। अब किसी सब्जेक्ट से किसी ईयर कम हो जाते हैं तो किसी से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 10 से क्वेश्चन आते हैं और ठीक ठाक आते हैं, करेक्ट। और 10% यानी कि 20 मार्क्स के अराउंड अच्छा खासा वेटेज है। आपके 500 के टोटल प्री पेपर में 20 मार्क्स अच्छे खासे होते हैं, लास्ट में हम लोग 1-1 मार्क्स के लिए लड़ रहे होते हैं,
तो ये तो बात हो गई हमारी वेटेज की। अब इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको अभी बताया कि बगैर क्वालिटी के कुछ होता ही नहीं। आप कुछ भी बना रहे हो, आप जैसे कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट भी खरीदने जाते हो ना, जैसे आप प्लास्टिक की चेयर खरीदेंगे तो एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम लोगे, क्यों? क्योंकि उसका पता है, हमेशा से लोगों ने भी बता रखा है, हमने खुद भी एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है ना, ठीक है ना, रिव्यू लिया है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, 10 साल प्रोडक्ट चलता है, ठीक है ना। अब क्वालिटी जो है, ये तो क्वालिटी की बात हो गई। एक बात हो गई स्टैंडर्ड की। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई स्टैंडर्ड क्या होते हैं। स्टैंडर्ड ये है कि यहाँ पे अगर आपने खड़े होके, मान लो आप हिंदुस्तान के किसी एक शहर में खड़े हो और आपने किसी कंपनी से या किसी शॉप से उससे कहा कि भाई हमको एक रिंच दे दो, ठीक है ना, वो जो पाना होता है रिंच, 18 नंबर का रिंच दे दो, और आपने यही सेम चीज़ बोली आपने वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में कि भाई हमको 18 नंबर की रिंच दे दो, तो वो आपको सेम मिलेगी। स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने चीज़ों को, है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमने क्या किया है कि हर जगह आप देखोगे, ठीक है ना, तो कोई भी कंपनी सिलेंडर निकाल रही हो, लेकिन जो उसका वॉल्व, उसका स्टार्टिंग का उसका जो पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं, वो सबका साइज सेम है, सब स्टैंडर्डाइज है। क्यों? ईजी रहता है ना, ठीक है ना। हम यहाँ काम करें या कहीं और काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई पहले बहुत सारी दिक्कतें थी इससे रिलेटेड कि भाई यहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड चल रहे हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड चल रहे हैं, अभी भी चलते हैं, ठीक है ना, कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड चल रहे हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड चल रहे हैं, ISI वाले चल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। इंडिया में पहले इंडिया में ISI था, फिर उसको BIS कर दिया, ठीक है ना, तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो BIS BS नॉर्म्स, करेक्ट। तो बात अगर हम बात करें क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स की, तो ये हमें इजी करते हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है, चीज़ों को पढ़ने में, समझने में, ठीक है, वर्क करने में, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, किसी स्टैंडर्ड पे, ठीक है ना, उस हिसाब से चीज़ें यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से अपनी ड्राइंग बना रहे हो, उस हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और कहीं बाहर जाओगे अगर वो कंट्री भी सेम स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। अगर वो चेंज कर दिया सब कुछ, तो फिर आपको फिर दिक्कतें आएंगी, आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए स्टैंडर्डाइज करते हैं चीज़ों को नॉर्मली, ठीक है ना। और खास करके ग्लोबलाइजेशन के बाद तो ये फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट है, ये बगैर क्वालिटी तो आप चाहे आप अपनी स्टडी की क्वालिटी ले लो, ठीक है ना, और चाहे आप किसी प्रोडक्ट की ले लो, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ये बगैर क्वालिटी के आपका प्रोडक्ट बिकने वाला है नहीं है। आपका प्रोजेक्ट बन भी जाएगा लेकिन कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है ना। आपने क्या किया, दो कंपनी अलग अलग बिल्डिंग बना रही हैं आमने सामने, एक ने एकदम बढ़िया क्वालिटी रखी है, अच्छा मटेरियल यूज़ किया है, ठीक है ना, अच्छी फिनिशिंग यूज़ की है, दूसरे लो क्वालिटी मटेरियल सब कुछ लो, किसका बिकेगा? क्वालिटी वाले का, ठीक है ना। उसके साथ अगर तुम आपने कॉस्ट के साथ थोड़ी सी और मज़ेदार चीज़ खेल गए और कॉस्ट एकदम लिमिटेड कर दी, मतलब कॉस्ट भी कम करने की कोशिश कर दी, कॉस्ट कटिंग भी थोड़ी बहुत कर ली और क्वालिटी अच्छी रखी, तब तो फिर क्या ही कहना, करेक्ट। लेकिन जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती है कॉस्ट भी उसकी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे कि और क्वालिटी की बात करें तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं ना, लोग 6 सिग्मा वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, नाम आपने सुना होगा 6 सिग्मा, कि भाई 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाया उसमें से 3 या 4 ही खराब निकलेंगे अगर आप 6 सिग्मा फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे फॉलो थोड़ी होता है, उसको फॉलो करने के लिए मेहनत लगती है, ठीक है ना। आपको हर एक प्रोसेस के बाद, हर एक स्टेप के बाद, ठीक है ना, उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा चीज़ें सही बन रही, तभी जाके आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, सही बनेगा। तो ये तो बात हो गई वेटेज और इंपॉर्टेंस की। अब हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है। देखो भाई, ये तो हमारी बात हो गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी हमारे 3 तरीके के आते हैं, ठीक है ना। एक तो हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव आता है, टिक मारो। दूसरा होता है हमारा, ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 2 वाला, स्टेटमेंट 1 2 असर्शन रीजन जिसको बोलते हैं हम लोग। और थर्ड आता है हमारा जिसमें 1 2 3 4 करके आपके दे रखे होते हैं, उसके नीचे लिखता है विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो उसमें हमको चारों पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है हमको, इसीलिए तो 150 क्वेश्चन जो मिलते हैं हमको टेक्निकल में, और 100 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। तो 100 वाले तो हम लोग कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं इसमें। मैथ और एप्टी के वेटेज क्या है, 10% है, तो अराउंड 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं। बाकी नॉर्मली थ्योरेटिकली होते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। इसमें हमारे टेक्निकल में 150 क्वेश्चन, ऊपर से न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे, तो उसमें हम लोगों का टाइम नहीं बचाता। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करके रखोगे तो पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, 100 क्वेश्चन पूरे आप अटैम्प्ट करोगे। तो ये तो हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस की बात हो गई,
जो हमारे एग्जाम पूछे जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वर्क बुक है उसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन है, आपका असर्शन रीजन भी मिलेगा, आपको 1 2 3 टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर भी सॉल्यूशन है और सबका सॉल्यूशन भी दे रखा है, पहले आप वर्क बुक ट्राई करिए, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट के सिलेबस की, कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस भी कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कितना कितना आया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे मैं ईयर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये 18 है, 19 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ठीक है ना, 22 है। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना। इस साल 8 आए हैं 2018 में, 19 में 9 आया है, ठीक है ना। और 10 आया है किस साल, 20 में। इस साल कितना आया है, ठीक है ना। इस बार मैं कम लिख गया है इसमें 21 में, ठीक है ना। 21 में मैं यहाँ पे कम लिख गया हूँ, ये सॉरी, ठीक है ना, मिस्टेक। यहाँ पे आए हैं कितने, 9 क्वेश्चंस, ठीक है ना। कितने आए, अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, कितनी देरी लग रही है हम लोग नहीं, ठीक है ना। इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। और इधर कितने आए हैं, 8, जो 2022 में आए, करेक्ट। ठीक है ना, 9 क्वेश्चंस। अब सही लग रहा है देखने में ठीक है ना। वो डेटा फिल करना होता है ना टेबल बनाने के लिए, तो उसमें इधर उधर हो गया होगा, करेक्ट। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस है। देखो 8 क्वेश्चन है, 16 मार्क्स, 18 मार्क्स, 20 मार्क्स, फिर 18 मार्क्स और फिर 16 मार्क्स। तो ये वेरिएशन है, यानी कि आप देखो कि वो 20 मार्क्स के आसपास घूम रहा है कांटा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, क्योंकि क्वालिटी और स्टैंडर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है इंजीनियर्स के लिए। इसीलिए उन्होंने इसे जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में डाला है कि आपको क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी है, क्या होती है। अगर क्वालिटी की बात करें तो क्या है, सबसे इजी और अच्छी डिफिनेशन क्या है, फिटनेस फॉर यूज, फिटनेस फॉर यूज। अब किसी के लिए क्वालिटी कुछ है, किसी के लिए क्वालिटी कुछ है ना। अगर आपको, ठीक है ना, मान लो कहीं पे कुछ ट्यूब, मतलब कुछ बेल्ट टाइप की लगानी है, कमर में ही लगानी है, ठीक है ना, तो आप नॉर्मल बेल्ट आपको मिल जाए लेदर की, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और भी मिल जाए कोई कपड़े की अच्छी है। आपको एकदम लोहे की एकदम मोटी चादर वाली बेल्ट दे दे तो आपके लिए क्वालिटी बहुत है उसकी ज़बरदस्त, उसको क्या कहते हैं, ट्रक के ट्रक खींच लेंगे, टूटेगी नहीं, लेकिन आपके लिए यूजफुल है क्या, आप 2 मिनट उसको लेके नहीं चल पाओगे, ठीक है ना। तो क्वालिटी उसकी भले ही बहुत अच्छी, लेकिन आपके लिए यूजफुल, तो वो आपके लिए क्वालिटी नहीं है, आपके लिए तो वो सिंपल लेदर वाली बेल्ट की क्वालिटी है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं फिटनेस फॉर यूज, जो अपना पर्पज सॉल्व कर दे वो क्वालिटी है, ठीक है ना। जो पर्पस के लिए हमें कोई प्रोडक्ट या कोई आइटम या कुछ भी चाहिए, ठीक है ना, तो वो क्या है, क्वालिटी है, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो कि आप किसी दुकान पे गए सर्विस की, और आपने उससे कहा भैया ये सामान पैक कर दो, कहता भैया पैक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और कोई बगल में एक और खड़ा हुआ है, अब वो खड़ा हुआ है, उसको 10 मिनट लग गए पैक करने में, आपको भी 10 मिनट लग गए पैक करने में, लेकिन आपको तब तक क्या करना था, बगल के एटीएम से जाके पैसे निकालने थे। तो आप वहां गए, पैसे निकाल के आए, तब तो 10 मिनट हो गए, तो आपको तो तुरंत मिल गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो बढ़िया, जैसे ही हम आए हमको तुरंत दे दिया उसने। दूसरा वाला 10 मिनट खड़ा रहा कि क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी खराब है, बहुत लेट कर देता है। तो डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आपका यूज़ कैसा है, आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं फिटनेस फॉर यूज़, कि आपका अगर पर्पस सॉल्व हो रहा है तो क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है, नहीं तो फिर अच्छी नहीं है, करेक्ट। तो ये तो हमारी प्रीवियस ईयर एनालिसिस थी कि 18, 19, 20, 21, 22 की किस टाइप से क्वेश्चंस आए। अब 23 की बात है, तो इस साल किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग जरा देख लेते हैं सिलेबस, है ना। अब हम लोग जरा देख लेते हैं सिलेबस के, भाई सिलेबस क्या है। तो ये देखो हमारा सिलेबस है, कंटेंट, कोर्स कंटेंट, जो पॉइंट्स हम लोगों ने जो टॉपिक्स इसमें कवर किए, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस, क्वालिटी,
क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, सैम्पलिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा, आईएसओ स्टैंडर्ड, क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन सर्विसेज एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछता रहता है, क्योंकि जनरल स्टडीज का पेपर है, तो जनरल स्टडीज में तो कुछ भी आता है, कहीं से भी रिलेटेड है, पूछ लो। जनरल साइंस, ठीक है, जनरल नॉलेज अथाह सागर, ठीक। तो इसलिए मिसलेनियस टॉपिक जो जो इससे रिलेटेड है, जहां से क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं या आए हैं, तो उनको इसमें कवर किया है, ठीक है ना। तो रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस, क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। अब ये तो कोर्स कंटेंट है कि किस हिसाब से कौन कौन से टॉपिक कवर किए, टोटल 10 चैप्टर है। इसके बाद भी एक चैप्टर है, और वो कौन सा है, हमारा कंप्लीट रिवीजन। वो चैप्टर क्या है, हमारा कंप्लीट रिवीजन, जिसमें हमने पूरा का पूरा जो क्वालिटी है वो 4 से 5 घंटे में पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है ना। ताकि जब आप एक बार पढ़ लो, ठीक है ना, पढ़ लो प्रॉपर वे में, और नोट्स जरूर बनाना है। जब भी आप पढ़ो इसको एक तरफ से, ठीक है ना, नोट्स जरूर आप बनाएं, ताकि आपको बार बार खोल के लेक्चर देखना ना पड़े। वैसे तो मैंने लेक्चर भी हैं जितने टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि आपको रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस लिखा हुआ है तो उसके बाद फिर आपको 3 घंटे की 4 घंटे की लगातार एक 6 घंटे की क्लास मिल गई और आपका काम हो गया, ना ना ना। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है ना। ये जो हमारा कोर्स था 10 चैप्टर, इस तरीके से फिर आपको लेक्चर में डिवाइड, जैसे रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस की बात करें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ ए सिस्टम क्या है, उसके एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, एमटीटीएफ, एमटीबीएफ एंड एमटीटीआर क्या होता है, बार्ट टब कर्व क्या है, एग्जांपल, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है ना, ऑपरेशन रिसर्च, एलपीपी, ग्राफिकल मेथड, एग्जांपल्स, फिर इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो टोटल 15 लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर में। आप देखोगे बहुत बड़े ड्यूरेशन के नहीं है, 32 मिनट्स, 25 मिनट्स, 42 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25, 30, 23, 17, 19, 46। तो बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं रखे हैं, कोई भी लेक्चर आपका 1 घंटे पार नहीं करेगा, सब 45 से नीचे ही रहेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनाया है ताकि आपको ना ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, आराम से बैठ के, ठीक है ना, पढ़ो, नोट्स बनाओ और मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट लो। यही हम लोगों की इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल खास करके। हम लोग कोई मशीन भी बनाते हैं तो उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा इनपुट मिनिमम हो और आउटपुट मैक्सिमम हो। आप भी तो ये करते हो कि 2 घंटे पढ़ के यार सिलेक्शन हो जाए यानी आप इतना भी मिनिमम इनपुट नहीं कर देना है कि वो मशीन भी बोले कि क्या कर रहे हो यार, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर हमारा क्वालिटी। अब क्वालिटी में क्या क्या है देखो, इंट्रोडक्शन, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस, है ना, डिफरेंट अप्रोचेज इन क्वालिटी, क्वालिटी सर्किल, डेमिंग्स 14 पॉइंट्स इन क्वालिटी, 7 डेडली डिजीज, ये सब नाम है, क्वालिटी से क्वालिटी गुरु है ये सब, है ना, डेमिंग्स, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, स्क्वा, ठीक। तो ये सब क्वालिटी गुरु हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। फिर ईएसी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, किसका, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। तो कितने टूल हैं हमारे, 7 टूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करके सारे टूल्स यहाँ पे कवर किए हैं। उसके बाद फिर ईएसी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसमें इससे क्वेश्चंस आता है कंट्रोल चार्ट से, ठीक है ना, कंट्रोल चार्ट, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट, पी बार, एक्स बार चार्ट, ठीक है ना। सैम्पलिंग, अब आपने क्वालिटी तो बना ली, क्वालिटी प्रोडक्ट भी बना लिया, कैसे मेंटेन कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन उसको चेक भी तो करोगे। तो हम लोग करते हैं सैम्पलिंग, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, टाइप ऑफ सैम्पलिंग। इस साल भी इससे क्वेश्चन आया, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, कि कौन सी एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी होती है, ठीक है ना, कौन सी एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल होता है, कौन सा रिजेक्टेड क्वालिटी लेवल होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, सैम्पलिंग प्लान्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसको मैंने कवर करने की कोशिश की है 5 लेक्चर में। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम, टेगुचीज अप्रोच इन टीक्यूएम, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना, और क्वालिटी बेनिफिट्स एंड क्वालिटी अवार्ड्स, ठीक है ना। टीक्यूएम से रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वालिटी अवार्ड्स भी हैं जो इंटरनेशनली, नेशनली चलते हैं, और वो भी एग्जाम में पूछ सकता है करंट अफेयर में क्वालिटी का क्वेश्चन, कि इस साल, ठीक है ना, डेमिंग्स प्राइज किसे मिला, जो कि सबसे बड़ा क्वालिटी अवार्ड है, डेमिंग्स प्राइज। उसके बाद सिक्स सिग्मा अप्रोच, ठीक है ना, मेथोडोलॉजी, फिर आईएसओ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है ना,
स्टैंडर्ड, ISO में ISO 9000 सीरीज आपने लिखे हुए देखा होगा, हर दूसरी कंपनी में ISO 9001 सर्टिफाइड, ठीक है ना। तो क्वालिटी से रिलेटेड है 14,000 18,000, ठीक है ना। रिस्क रिलेटेड है, ठीक। उसके बाद फिर बात करें तो क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन सर्विसेज, और फिर मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में देखोगे आप इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद फिर लाइन बैलेंसिंग, टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्शन सिस्टम एटसेट्रा। तो जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स थे क्वालिटी से रिलेटेड, मैंने लास्ट में वो भी कवर कर लिए। तो आप देखोगे टोटल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी सब्जेक्ट को मैंने 10 डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया है। लेक्चर वाइज आप देखोगे तो हर एक चैप्टर में अच्छे खासे लेक्चर्स हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, ठीक है ना। जो छोटे चैप्टर्स हैं उसमें कम लेक्चर्स भी हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी, ठीक है ना। और दूसरा चैप्टर क्या है, ये सेकंड जो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा, क्वालिटी। और फिर वो ISO स्टैंडर्ड्स डायरेक्टली पूछे गए। लास्ट ईयर भी एक स्टैंडर्ड पूछा गया है IEEE वाला, व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सा हमारा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, लास्ट ईयर इसी 2022 में पूछा गया। तो आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हमको करना है, ठीक है ना। यहाँ से आप करोगे तो आपको मिनिमम एफर्ट लगेगा, ठीक है ना। आपने देखा किस तरीके से लेक्चर प्लान है, आपको इसी में बिल्कुल यही आपको लेक्चर प्लान मिलेगा जब आप परचेज करोगे इसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं दिखा रहा हूँ और आपको देखोगे तो लेक्चर को चलोगे, नहीं। जिन्होंने पहले से भी परचेज कर रखे होंगे गेट वाले एग्जाम, तो उन्होंने देखा होगा कि हाँ सर ऐसा ही कराते ही, उनका स्टाइल ही ऐसा ही है, ठीक है ना, कि एक तरफ से लेते हैं इंट्रोडक्शन से लेके हर चैप्टर का, और फिर लास्ट तक विधिवत तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में, आफ्टर लेक्चर 10 कंप्लीट रिवीजन। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब एक बार आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ जाओ, ये कंप्लीट रिवीजन करने का फायदा तभी है जब आपने पूरे पहले स्टार्टिंग में कवर कर रखा होगा। जब आपने स्टार्टिंग में पूरा कवर कर रखा होगा, उसके बाद जब ऐसे खाली बैठे हो, ठीक है ना, कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, अभी भाई 8 महीने बाद एग्जाम है, 7 महीने बाद, बीच में टाइम मिलेगा आपको, कहीं जा रहे हो, मान लो मोबाइल में लगाया अपना पूरे लेक्चर कंप्लीट रिवीजन देख डाला एक बार में, बैठे बैठे टाइम पास हो गया, ना पेन चलाना ना कुछ, और पूरे सब्जेक्ट के थ्रू होके आप निकल गए। तो अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पहला कि नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। मैंने बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही बात बोली है कि नोट्स बहुत जरूरी है, और रिवीजन आपको रिवाइज करना है एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो करना ही करना है, ठीक है ना, विद क्वेश्चंस। जब विद क्वेश्चंस आप इसको रिवाइज करोगे, ठीक है ना, जब विद क्वेश्चंस आप इसको रिवाइज करोगे तभी ये इफेक्टिव होने वाला है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसका। क्योंकि बात ये ना कि देखो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं पहले 200 मार्क्स की, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स निकाल दो, फिर चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे एनवायरमेंट हो, ठीक है ना, चाहे मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, ठीक है ना, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे स्टैंडर्ड क्वालिटी हो, चाहे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, करेक्ट, चाहे मटेरियल साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग इथिक्स हो। ये अगर आप टॉपिक देखोगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले एक हटा दो तो बाकी 7 टॉपिक ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है। एक आध पार्ट में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ठीक है ना, बाकी आप ये मान के चलो इसमें से 80% पार्ट एकदम थ्योरेटिकल है, और आप पहली बार इसमें से कई चीजें पढ़ रहे हो। तो एग्जाम टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको इसमें बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीजें याद रखनी है, तभी आप इफेक्टिवली इसको एग्जाम में यूज कर पाओगे। और इसका एक ही तरीका है, आप एकदम सुबह ऐसे रटना चालू करोगे भूल जाओगे, कितना भी आप रट लो, कितना भी एफर्ट डाल के आप एक बार में पढ़ लो कि एक बार हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, खूब रट भी लिया, लिख के आप सीधा एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेंगे, नहीं रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, नहीं इतना इफेक्टिव रिजल्ट आएगा जब तक कि आपकी एकदम मेमोरी वैसी ना हो कंप्यूटर टाइप की, एक बार फीड हो गया तो फीड हो गया, जो कि हम लोग की नॉर्मली नहीं होती है, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बार 5 हर एक सब्जेक्ट को, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जितने भी जितने थ्योरेटिकल सबको 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि आपको चीजें एकदम रट जाए कि इसके बाद ये आता है, ये प्रोसेस में इतने स्टेप हैं, ठीक है ना, इसको इसने दिया था, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था, ठीक है ना, इसको अगर हमें फॉर्मुलाइज करना होता है तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको ना एकदम लास्ट तक याद हो जाए, बार बार रिवाइज करके, क्योंकि बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे, जैसे इसमें आप बात करोगे तो स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं, क्या ISO 14,000, ठीक है ना, 13,000, 18,000, 35,000, 35,001, आप देखोगे तो 15-20 तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा रखे हैं, तो उनको याद करना आसान नहीं है,
ठीक है ना। याद करने के लिए एक ही तरीका सबसे अच्छा है कि आप इसको बार बार रिवाइज करो। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप इसी में लग गए, टेक्निकल वाला पार्टी छोड़ दिए। देखो सब्जेक्टिव के लिए कोर टेक्निकल के आपको प्री के बाद आपको सब आंसर की मिल जाती है, मार्क्स आप जोड़ लेते हो, ठीक है ना। एक अच्छा 60% मार्क्स से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका प्री निकलना है, अगर बहुत इजी पेपर नहीं आया है, नॉर्मल पेपर आया तो, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया, तो उसके बाद क्या करना है, आपको फिर ये नॉन टेक नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कोर टेक्निकल के कन्वेंशनल की प्रैक्टिस करनी है, करेक्ट। तो कन्वेंशनल की अभी से टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेनी, साथ में अब जब पढ़ रहे हो कोर, ठीक है ना, तो साथ में एक आध क्वेश्चन लगाते चलो, अपना बेस बनाते चलो अच्छे से, ठीक। लेकिन जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट टेक्निकल खत्म किया तो एक नॉन टेक्निकल खत्म करें, या फिर एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को साथ में लेके चलें कि भाई मॉर्निंग के टाइम पे हम 4-5 घंटे वो पढ़ लेंगे और लास्ट में दिन में ये करेंगे, तो क्या एक बैलेंस बना रहेगा। इसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। 200 मार्क्स प्री क्वालिफाई करने के लिए बहुत होते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन जब आएगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉर्मली डायरेक्टली आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा कि लाइफ साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, ठीक है ना। फिशबोन डायग्राम किसने दिया था, लास्ट ईयर आए क्वेश्चन कि ये अवार्ड किसको मिला था, ठीक है ना। ये एनवायरमेंट कन्वेंशन कब हुआ था, ठीक है ना। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। आपको मतलब अगर एक बार आपने अच्छे से कवर कर लिया इस वाले पार्ट को, जीएस वाले पार्ट को, तो आपका प्री निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक। तो जो मैं बताना चाह रहा था, ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो हमारे 10 सब्जेक्ट हैं उसमें से 7 जो है हमारे टोटल ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल हैं, तो उनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा एग्जाम देने जाने से पहले, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे हम लोगों ने कवर किया है, एक बार फिर से हम लोग नज़र डाल लेते हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम लोगों ने सारे चैप्टर कवर किए हैं, ठीक है ना। कंप्लीट रिवीजन, उसके पहले मिसलेनियस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ठीक है, डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, एक्सरे टेस्टिंग, तो उस सब, ठीक है ना। प्रोडक्शन लेआउट एंड प्रोडक्शन सिस्टम, कौन कौन से प्रोडक्शन सिस्टम यूज होते हैं प्लांट में, तो जब क्वालिटी और सर्विस की बात हो रही होती है, क्वालिटी की प्रोडक्ट की, तो एक प्रोडक्ट लेआउट और प्रोडक्शन सिस्टम वेरी मैटर करता है, ठीक है ना। इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट है आपकी इन्वेंट्री मैटर करती है, क्वालिटी कैसे दे रहे हो, क्योंकि सर्विस में अगर आपसे बोला गया आप कुछ खरीदने गए, आपने उससे मांगा भैया रुक जाओ हम 2 दिन बाद दे देंगे, अगर आपकी इन्वेंट्री में रखा होता आपके गोडाउन में, तो आपने तुरंत मंगा के उसको 10 मिनट में दे दिया होता, तो आपकी सर्विस अच्छी हो जाती। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हो, इन्वेंट्री में नहीं है आइटम, तो सर्विस क्या है, खराब है, ठीक है। तो इन्वेंट्री भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आया है इससे, ठीक है ना। उसके बाद बात करें कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, आईएसओ स्टैंडर्ड, ठीक है ना, 6 सिग्मा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सैम्पलिंग, ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एग्जाम से क्वेश्चन आया और आगे भी आएगा, ठीक है। तो ये बात तो थी हमारी किसकी, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो जो भी लोग सीरियस हैं, क्योंकि अभी टाइम अच्छा है, आपके पास 8 महीने हैं प्री की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 19 फरवरी साइड डेट है एग्ज़ाम की, ठीक है, 2023 प्री की। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 8 मंथ हैं प्री की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद फिर आपको 3 to 4 मंथ मिलेगा, किसका 3 मंथ ऑलमोस्ट कन्वेंशनल के पेपर के लिए, मेंस के लिए। तो अच्छा खासा टाइम है, अगर आप हैं इसमें इंटरेस्टेड, ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप कोर्स परचेज करें, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से ताकि आपकी एफर्ट, जिसे स्मार्ट स्टडी कहते हैं ना, ठीक है ना, आपका एफर्ट क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। थैंक यू।